व्यक्तित्व जिन्होंने पिछले 40 सालों से राजनीति के साथ साथ सामाजिक परिवेश में भी जनता के हित में कई ऐसे काम किए जो वाकई सराहनीय हैं। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने गौकशी को रोकने से लेकर गंगा को स्वच्छ रखने तक के लिए कई प्रयास किए, और एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने हिंदुस्तान की भाषा की वकालत भी बेबाक तरीके से की। यानी कि कुल मिलाकर अजीज कुरैशी एक ऐसा चेहरा है जिन्होंने गाय, गंगा और संस्कृत जैसी तमाम बातों पर मुहिमें चलाई हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, इसको अगर कोई कहे कि सिर्फ एक मजहब वालों की प्रॉपर्टी नहीं है तो ये नहीं हो सकता कि हम ये बात की घोषणा करते हैं, कसम खाते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, गाय काटना हराम हमारे लिए। जो गाय काटेगा आदमी को हमारी बरादरी का उसका मुंह काला करके बरादरी को बात करते हैं। गंगा हिंदुस्तान की तारीख, तमद्दुन, तहजीब, हमारी वजूहात, हमारी शक्ल, हमारी अदाएं, हमारे हौसले, हमारी उम्मीदें, हमारी नाकामी, हमारी ट्रेडिशन, हमारी मिथ, कल्चर, हिस्ट्री, सॉन्ग, हमें क्या नहीं। तो मैंने कहा कि संस्कृत को पूरे विश्व की जबान बनाना चाहिए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। अच्छा, इतनी अजीम जबान है संस्कृत, सारी जबानों ने इससे हासिल किया है, अरबी ने हासिल किया है। बचपन से ही राजनीति की सूझबूझ रखने वाले अजीज कुरैशी ने 1951 में ही कांग्रेस सेवा दल ज्वाइन कर लिया था। भोपाल से ही राजनीति की शुरुआत करने वाले कुरैशी का रसूख और पद धीरे धीरे पार्टियों में ही बढ़ता गया, और 1981 में एक ऐसा वक्त आया जब कुरैशी को बड़ा पद तक दे दिया गया। कई उतार चढ़ाव देखने वाले कुरैशी की जिंदगी में 15 मई 2012 का वो दिन आया जब उन्हें उत्तराखंड का राज्यपाल का पद सौंप दिया गया, और इन सब के बीच उन्हें उत्तर प्रदेश का भी कार्यकारी राज्यपाल बनाया गया। डॉक्टर अजीज कुरैशी की जिंदगी और राजनीति से जुड़े तमाम पहलुओं को जानने के लिए उनसे खास बात की हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर यूसुफ अंसारी ने। आप देख रहे हैं चैनल 1 की खास पेशकश, खास मुलाकात, और मैं हूं यूसुफ अंसारी। हमारे साथ आज एक शख्सियत मौजूद है, उत्तराखंड के राज्यपाल डॉक्टर अजीज कुरैशी साहब। इनके बारे में एक बशीरबंद के शेर से मैं शुरुआत करना चाहूंगा। हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाए। अजीज कुरैशी ने एक मामूली से कार्यकर्ता के तौर पर अपने सियासी सफर की शुरुआत की थी, और आज वो एक संवैधानिक राज्यपाल जैसे संवैधानिक पद पर पहुंचे, और उस संवैधानिक पद की गरिमा को बचाए रखने के लिए कानूनी और संवैधानिक लड़ाई भी लड़ रहे हैं। तो बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। अपने अजीज साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम। जैसे कि एक राज्यपाल की गरिमा होती है, उसके लिए आपने एक लड़ाई की शुरुआत की, तो उस क्या लगता है कि इसमें फतहयाब होंगे, कामयाबी मिलेगी? ठीक है, ये तो मैं नहीं कह सकता कुछ आगे, लेकिन मैंने जो मेरा बुनियादी हक है, मेरे फंडामेंटल राइट है, कानूनी हक है, और दूसरा आदमी जो इस पद की गरिमा और डिग्निटी है उसको बचाए रखने के लिए मैंने कदम उठाया है। अपने जो मेरा कानूनी इख्तियार था, मेरा ख्याल था कि मुझे जिस तरह कहा गया मुझसे वो तरीका गलत था, सही नहीं था, तो इसलिए मैंने कार्रवाई की। और वो जो सुप्रीम कोर्ट तो सब ईमान रखते हैं कि उसका जो फैसला होता है, हमारी जिंदगी उसकी बाकी है। जुडिशरी पे जो है सारे हिंदुस्तान की जो निगाहें, उम्मीदें, आखिरी सहारा, आखिरी उम्मीद, अब सिर्फ जुडिशरी बाकी रह गई लोगों की। सही है गलत नहीं मालूम, लेकिन जुडिशरी द लास्ट हो। कुछ और राज्यपालों को भी कहा गया, उन्हें हटाया गया और उन्होंने इस्तीफा भी दिया। आपको लगता है कि इस जंग में आपको अपने कुछ और पुराने साथियों का साथ मिलेगा? अब मैं नहीं कह सकता, मतलब मैंने बात तो लोगों से की थी कुछ पहले, लेकिन अब मैं नहीं कह सकता कि वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। रही साहब, जब से देश में सत्ता परिवर्तन हुआ है, कम्युनल हार्मोनी को लेकर के बड़े सवाल उठ रहे हैं। कुछ इवेंट्स हुए, लेकिन जनता ने जवाब भी दिया वोट के जरिए, और वो चीज़ें खत्म हुई। और आप क्या समझते हैं कि क्या इस देश की जो कम्युनल हार्मोनी है, सांप्रदायिक सौहार्द है, वो कितना मजबूत है और उसे कैसे बचाए रखा जा सकता है नए माहौल में? और देखिए, वक्ती तौर पर हवाओं के झोंके कितने ही तेज क्यों ना हो, तूफान के थपेड़े कितने ही हमें नुकसान हमें क्यों ना हो, लेकिन हिंदुस्तान का माजी, उसका पास्ट, उसकी पिछली हिस्ट्री और उसकी तारीख और यहाँ की गंगा जमनी तहजीब की जड़ें इतनी गहरी हैं
कि इन्होंने तूफान गिरा सकता है ना आंधी गिरा सकती है। और जो लोग ये बात करते हैं वो ये भूल जाते हैं कि इसी हिंदुस्तान में रानी कर्णावती ने राखी भेजी हुमायूं को। जब उसका अपनी हुकूमत जा रही थी बंगाल क्या निकला जा रहा था कि हुमायूं ने पूरी फौजें वापस कर दी। कर्णावती को रानी कर्णावती को बचाने पहुंचा, बचाया उसको, उसके बच्चे को तख्त पर बैठाया, इस चक्कर में मंगा रास्ते निकल गया उसके। हकीम का स्वरूप कौन नहीं जानता। अकबर आजम की फौजों के जो सलार सेनापति थे वो थे राजा मान सिंह, और उनके राजपूत सेना महाराणा प्रताप की जो सिपह सलार थे सेनापति थे वो थे हकीम खां सूर। तो और हल्दी घाट की मिट्टी आज भी गवाह है उसकी खुर्शी। उनकी पठान, हजारों पठान जो मारे गए वहां अपने राजपूत बादशाह के लड़ते हुए, उनकी खून की सुर्खी आज भी दिख सकती है वहां पर। जो इब्राहिम गाजी हिमाचल चापदारी ने हमने जब किया हिंदुस्तान के ऊपर, इब्राहिम गाजी मराठा फौजों का इंचार्ज था तोपखाने का। अब्दारी ने खत लिखा उसको कि तू कैसा मुसलमान है कि मैं तो आ रहा हूँ इस्लाम के लिए और तो साथ दे रहा है काफिर का। तो उन्होंने उसने कहा कि तेरा इस्लाम नहीं है, मेरा इस्लाम ये है कि जहाँ पैदा हुआ हूँ, जहाँ से नमक आया है, जहाँ की मिट्टी उसका अदा करूँ, मालिक का मुल्क का मालिक का हकदार रहूँ। जी, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनकी की छवि काफ़ी कट्टर हिंदुवादी की पहले रही या बनाई गई, उन्होंने भी ये बात कही कि भारत का जो मुसलमान है वो बहुत देशभक्त है, देश प्रेमी है और वतन के लिए जान भी दे सकता। तो लगता है कि प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद जो छोटे पैमाने पे कुछ तनाव फैलाने की कोशिश करने वाले लोग हैं उनको कुछ लगाम लगेगी और इस देश में एक अमन यकीनन जी झटका उन लोगों के लिए और ब्रेक लगेगा उनको, क्योंकि कुछ कट्टर जो धर्म के नाम पे लोग काम करते हैं वो मोदी जी का नाम इस्तेमाल कर रहे थे और उन्हें कुछ अपनी अलग उम्मीदें थी। लेकिन मोदी जी ने एक तो जो अपना ओथ के बाद जो उनका जो कंडक्ट रहा, सार्क के उन तमाम लोगों को बुला लिया उन्होंने कि फिर सेंट्रल हॉल में जो उनकी पहली स्पीच वहां उन्होंने सारी पुरानी गवर्नमेंट से जिक्र किया। फिर उन्होंने जो बजट स्पीच उनके मदरसों के ग्रांट की उन्होंने बात की, और जब उन्होंने कहा कि मैं 125 करोड़ लोगों का प्राइम मिनिस्टर हूँ, एक हाथ उठेगा, साथ में 125 करोड़ लोग हाथ उठेंगे, तो ये यकीनन बहुत वेलकम चेंज है। मतलब बहुत ही जितनी इसकी हम स्वागत करें, इस्तकबाल करें, खैर मकदम करें, कम उसका ही। और अभी हाल में जो उन्होंने कहा कि ये अगर ये अलकायदा या इसराइल की तंजीमें कुछ करेंगी और मुसलमानों को बहकाएंगी, तो उनका कहना कि नहीं मुसलमान ही मुकाबला करेगा, उनका मुकाबला नहीं आएगा। ये बहुत ही खुशाइन एक वाकया है। और लगता है कि प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद मुस्लिम समाज में जो एक सोच है प्रधानमंत्री को लेकर यकीनी बदलेगी, यकीनी एक सेक्शन बदली है। मतलब जो लोग उन्हें बहुत कट्टरवादी समझते थे गुजरात के बैकग्राउंड में, उसमें मैं बात नहीं करना नहीं चाहता, उस बारे में जो ख्याल लोगों के थे उसमें काफी चेंज आया है। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का, और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एक और फिर हाजिर होते हैं। डॉक्टर अजीज कुरैशी से हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर यूसुफ अंसारी ने कई खास मुद्दों पर बातचीत की है, जरा देखिए। करोड़ों लोगों की मजहबी भावनाओं को घायल करके, नुकसान पहुंचाकर, कानून तोड़कर गाय काटता है चुपे चोरी, वो बात से नहीं हो सकता। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, इसको अगर कोई कहे कि सिर्फ एक मजहब वालों की प्रॉपर्टी नहीं है तो ये नहीं हो सकता पूरा। जहां से सदियों से इंसानियत का सबक जारी हो, जहां से सदियों से मानवता के रक्षा के लिए, इंसानियत के फरोग के लिए घंटियां बजती हो, डेमोक्रेट वो खामोश रह गए। लेकिन उनका एक खत मौजूद है, मिल जाएगा आपको। उन्होंने लिखा कि मैं उत्तर प्रदेश मेरे लिए नया अजूबा, सबको मसरत, खुशी, शांति, अमन, भाईचारा पहले, हिंदुस्तान तरक्की करे, उत्तराखंड आगे बढ़े, अमन अमान कायम रहे, हम लोग सब जिंदा रहे एक साथ भाई भाई की तरह। हिंदुस्तान में संस्कृत की जितने उलमा हैं, जितने आलिम हैं, दानेश्वर हैं, वाइस सेंटर सब यहाँ मौजूद थे आगे। उस सम्मेलन में मैंने वहां ये कहा था कि संस्कृत को सारे मुल्क और कौम की जबान होना चाहिए। एक मखसूस तबके ने इसको अपने अंदर कैद रखा, दूसरे नहीं सीख पाए,
और सारा फायदा, बच्चा पैदा हो, उसका नाम रखा जाए, घर बदला जाए, शादी हो, कोई अच्छी हो, खुशी का मौका हो, गम का मौका हो, किसी की मौत हो, तो ये एक तबका है खाली, वही सब करते हैं बुरा उसको आगे। लोगों ने समझा कि ये हमको हमारा स्प्रेड टेकन हो रहा है, तो मैंने कहा कि संकेत को पूरे देश की जबान बनाना चाहिए। खास कार्यक्रम में वक्त होगा एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं। बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। गवर्नर की जो एक भूमिका होती है किसी भी प्रदेश में खासतौर से, वो देखी जाती है कि वो एक सिर्फ एक मात्र अगस्त हो या 26 जनवरी हो, राज्यपाल उस राज्य का संविधान एक सक्रिय राजनीति में रहे। इस भूमिका में वानप्रस्थाश्रम मानता हूँ और इसलिए काम करते रहना सलाह। देखिए खास बात, उत्तर प्रदेश सारी जमानों ने इससे हासिल किया है, अभी हासिल किया है। हम सभी को कौतूहल होता है कि आखिर ये सैटेलाइट क्यों छोड़े जाते हैं, क्या महत्व है इनका। सबसे पहला PSLV D1 1993 में अंतरिक्ष में भेजा गया, जिसका वजन लगभग 800 किलोग्राम था। ताजा उदाहरण फाइलिन का लेते हैं। फाइलिन तूफान की सूचना हमें पहले ही मिल चुकी थी, इसीलिए उससे हुई हानि से हम बच पाए। अब ये पूर्व सूचना मिली हमें इसी सैटेलाइट के जरिए। यही काम होता है इन सैटेलाइट्स का, मौसम की गतिविधियां, साथ ही साथ जानकारी अंतरिक्ष से पृथ्वी पर भेजना इन सैटेलाइट का काम है। दूरसंचार विभाग, टीवी ब्रॉडकास्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट, इन सभी में सैटेलाइट की अहम भूमिका होती है। ये बात नहीं है, देश के भविष्य को देखकर राष्ट्रपति बना। हमारे लोकप्रिय कार्यक्रम देश की बात में आपका स्वागत है। सारी दुनिया में 19वीं सदी में औद्योगिक क्रांति के बाद लोगों को काम मिलने लगा, गुजारे के लिए मेहनताना मिलने लगा, मगर साथ ही उनका शोषण भी होने लगा। उनसे 1214 घंटे काम करवाया जा रहा था, साथ में उनकी सुविधा या सहूलियत को नजरअंदाज भी किया जा रहा था। इसी के विरोध में सारे मजदूरों ने संगठित होकर आवाज उठाई थी और सिर्फ 8 घंटे ही काम करवाया जाए, इसकी मांग की। इसको अगर तू ये कहे कि सिर्फ एक मजहब वालों की प्रॉपर्टी नहीं है, तो ये नहीं हो सकता कि हम ये बात की घोषणा करते हैं, कसम खाते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, गाय काटना हराम हमारे लिए, जो गाय काटेगा आदमी कोई हमारी बरादरी का, उसका मुंह काला करके बरादरी की बात करते हैं। गंगा हिंदुस्तान की तारीख, तमद्दुन, तहजीब, हमारी वजूहात, हमारी शक्ल, हमारी अदाएं, हमारे हौसले, हमारी उम्मीदें, हमारी नाकामी,
हमारी ट्रेडिशन, हमारी मिथ, कल्चर, हिस्ट्री, सॉन्ग, हमें क्या नहीं। तो मैंने कहा कि संस्कृत को पूरे विश्व की जबान बनाना चाहिए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। अच्छा, इतनी अजीम जबान है संस्कृत, सारी जबानों ने इससे हासिल किया है, अरबी ने हासिल किया है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। डॉक्टर अजीज कुरैशी ने आगे क्या कुछ कहा है हमारे खास कार्यक्रम में, सुनिए जरा। बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, इसको अगर कोई कहे कि सिर्फ एक मजहब वालों की प्रॉपर्टी नहीं है तो ये नहीं हो सकता पूरा। जहां से सदियों से इंसानियत का सबक जारी हो, जहां से सदियों से मानवता के रक्षा के लिए, इंसानियत के फरोग के लिए घंटियां बजती हों, नाकूद बजते हों, आवाजें आती हों, मन पड़ जाते हों, वो एक मजहब के नहीं हो सकते पूरे। और इसके अलावा हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर यूसुफ अंसारी जी ने डॉक्टर अजीज कुरैशी से कई और खास मुद्दों पर बातचीत की है, वो भी सुनिए। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है और दिलचस्प बातचीत को हम आगे बढ़ा। जो भी आपने बात की कि भारत की जो क्रिमिनल हार्मोनी वो बहुत मजबूत रही है और आपने कई एक तरह के उसके अंदर मिसाल भी पेश की। आपकी जो छवि है खासकर गवर्नर बनने के बाद, आप एक आम फहम, आम जनता के लिए आपका दरबार खुला है, कोई भी आपके पास आके जैसे जनता के चुने हुए नुमाइंदों के पास आके लोग अपनी शिकायत लाते हैं, उसी तरह आपके यहाँ भी लोगों को आना जाना लगा रहता है और आपके यहाँ आने हुए लोगों को बड़ी आसानी रहती है, बड़ा अपनापन महसूस होता है। तो ये जो आपने सिलसिला शुरू किया है, इसके पीछे क्या मतलब आप? देखिए, भारत के संविधान में, हमारे आइन में एक वर्ड है, जुमला एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है, अल्टीमेट सॉवरेन। अल्टीमेट सॉवरेन मतलब जो उस मुल्क के असली मालिक हैं, असली जो ताकत जो है वो इस मुल्क के अवाम है। मैं जब यहाँ आया राजभवन में तो, और ये 15 अगस्त के कार्ड इशू हो रहे थे, यहाँ एटोम देता है गवर्नर, मेरे पास लिस्ट आई कि साहब इसमें ये जो लिस्ट बनी हुई है, बाकी आप किसके नाम चाहेंगे। तो मैंने कहा मेरे पास जो लोग मिलने आते हैं, मेरे पास मिलने वाला आता है चाहे टाइम लेके आए या उसी वक्त आए, नाम रिकॉर्ड होता है पूरा। तो मैंने कहा जो लोग मेरे पास आम लोग आए, जिनके पास इनका कोई नाम है, न कोई चेहरा है, न कोई आवाज़ है, उन लोगों की लिस्ट चाहिए मुझे आगे। वो 3 लिस्ट आ गई पूरी लंबी चौड़ी। मैंने ये मेरे इन्वाइट नहीं, तो हमारे दफ्तर परेशान रहेंगे कि साहब ये इन्वाइटी इतने लोग कैसे आएंगे, वही तो कोई गुमटी लगाने वाला है, कोई पान बेचता है, कोई जूते पॉलिश करता है, ये करता है, वो करता है। तो मैंने उनसे कहा कि तुमने पढ़ा है संविधान हिंदुस्तान का? जी के ने पढ़ा है, उनको उसमें एक वर्ड है अल्टीमेट सॉवरेन। इसका मतलब असली मालिक वो लोग हैं और हम सब नौकर हैं उनके, चाहे गवर्नर हो, चीफ मिनिस्टर हो, या IAS IPS ऑफिसर हो, सेक्रेटरी हो, कलेक्टर हो, या MLA MP हो, सब नौकर हैं उनके आगे। मैंने अजीब आयरनी है ये यार, तकदीर की अजीब सितमगरी भी है ये कि असली मालिक है वो तो राजभवन की बाउंड्री के बाहर पड़ा है, झाके भी नहीं दे सकता बेचारा अंदर आके। ये हम जो नौकर हैं मजे कर रहे हैं उनके आगे बंदा। मैंने कहा वो अल्टीमेट सॉवरेन जो असली मालिक हैं, जिनके जूते फटे हुए जूते हैं, टूटे हुए जूते जो पहने हुए हैं, फटे हुए कपड़े हैं, मतलब सिर पड़ा हुआ है, बीमार, दुखी, परेशान, शोषित। मैं चाहता हूँ कि वो दीवार तोड़ के अंदर आ जाए। दीवार तोड़ने की नौबत पेश नहीं है, आपने दरवाजे खोल दिया। हाँ, तो मेरा मतलब वही था। पूरे देश में इस कदम की सराहना की गई आपके। आपका जो एक शुरू से रहा कि भाई आपने जोर दिया कि मुल्क के जो तमाम अलग अलग सोच के लोग हैं, अलग अलग मजहब को मानने वाले लोग हैं, वो एक मंच पर आए, ख्यालात अपने आपस में शेयर करें और अमन पसंदी के लिए आगे आने जाते हैं। और उसकी कई आपने मिसाल भी पेश की, कई तरह के आप प्रोग्राम में शिरकत की आपने। हाल ही में आप गाजीपुर उत्तर प्रदेश में गए थे, एक मठ के प्रोग्राम, उसकी बड़ी तारीफ हो रही है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, मठ के जो स्वामी जी थे वो बड़ी कृपा उनकी मेरे ऊपर थी, बड़ी मेहरबानी, मोहब्बत करते थे मुझसे। उनका पिछले साल उनका बात हो गए, इंतकाल हो गया उनका। उनकी समाधि बनाई गई है वहाँ पे आके। ये 800 साल पुराना मठ है, 800 साल पुराना मठ है ये, और लाखों लोग वहाँ आते हैं। और ताज्जुब मुझे ये हुआ अभी जब मैं गया वहाँ, तो जो पैरालिसिस जिनको लोग हो जाता है, पैरालाइज जो लोग आते हैं, वो आते हैं, वहाँ रहते हैं, वहाँ का पानी पीते हैं और वहीं ठीक हो जाते हैं। मतलब 1-2 महीने में हो गए, अजीब मौजूदा है वहाँ पे। और 50 मुसलमानों ने मुझसे बात कही है, मुस्लिम अम्बा जी का भी आसपास वहाँ पे
मुस्लिम ने मुझे कहा कि तो वो बाबा जी जो थे वो पता नहीं उन्होंने क्या उनकी इच्छा थी क्या था कि समाधि बना जाए उनकी समाधि आके मैं उसको जनता को समर्थ करूँ उसको आगे। तो वो मेरे मेरे पास लिखा उन्होंने आजकल जो हमारे जो उसके इंचार्ज थे स्वामी जी आजकल में उन्होंने मुझको लिखा फोन किया मुझे आदमी भेजा मैं कोशिश करूँगा आने की। फिर मैंने एक दिन फोन में कहा बाबा मुझे तो वो दिक्कत हो रही है आने में। तो उन्होंने मुझे फ़ोन पे किया कि तुम्हें दिक्कत तो हो रही है लेकिन हम इक्यावन लोग यहाँ बैठे हैं पूरे सारे जो संबंधित लोग हैं मुतल्लिक और हम मैं तुमसे सबकी राय तो मैं ये कह रहा हूँ कि तुम में हम भगवान कृष्ण का अवतार देखते हैं। तुम मुसलमान हो सकते हो तुम आगे लेकिन तुम्हें कृष्ण जी के अवतार देखते हैं इसलिए चाहते हैं कि तुम यहाँ पे आओ। अब मेरे बात को जवाब नहीं था मतलब किया कि चुनाव में वहाँ पे गया लाखों लोग थे वहाँ लाखों लोग थे वहाँ पे। भारत सरकार के एक मंत्री भी आए हुए थे स्टेट मिनिस्टर रेलवे सिन्हा साहब उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री भी थे और लोग भी थे। तो वहाँ लेकिन वहाँ की उनकी सारी तवज्जो सारी दुआएं आशीर्वाद गालिबन मुझ तक ही रहा लोगों का ज़्यादातर और वो बहुत लोग खुश थे। आवाम ने बेचारों ने आम लोगों ने बहुत मोहब्बत का इजहार किया बहुत स्वागत किया। तो बड़ा अच्छा तजुर्बा रहा जाने का वहाँ। तो इससे एक नई मिसाल भी कायम हुई है कि एक अजीज कुरैशी ने एक मंदिर को देश के लोगों के सामने समर्पित किया एक एकता की। देखिए सिंगरी वाले जो अपने साउथ में हैं आपके जो शंकराचार्य जी हैं उन्होंने यहाँ बनाया है एक आश्रम बनाया है उन्होंने गेस्ट हाउस है एक्चुअली आगे 25 कमरे वहाँ एक इंडियन कमरे हैं। जो लोग आते हैं केदारनाथ बद्रीनाथ जाने वाले गरीब जो लोग होते हैं वो उनके लिए वहाँ ठहरने का इंतजाम है फ्री खाना और तस्वीर ठहरना उनके लिए आगे। तो उस उनका काम जो उनका जो मठ है काम देखते हैं उनका हमारे सीनियर IAS ऑफिसर हैं लक्ष्मी नारायणन मेरे हमारे जब मैं मंदिर का कलेक्टर थे बनाने में फिर डिप्टी सेक्रेटरी भारत सरकार चले गए और गालिबन स्टेट सेक्रेटरी होम से रिटायर वहाँ पे हुए वो उनका काम देखते हैं आगे। तो एक दिन उनका टेलीफोन आया मेरे पास कि मैं सर मैं आना चाहता हूँ मिलने आपसे आ जाओ तुम्हें पीटने की आवाज़। फिर वो आए तो एक खत लेके आए उनकी तरफ से शंकराचार्य जी की तरफ से कि हमने ये मठ ये हमने बनाया है ये आश्रम और गेस्ट हाउस 8 महीने से बना पड़ा हुआ है जी और इसलिए कि शंकराचार्य जी चाहते हैं कि तुम जैसा सिक्योर स्टेट्समैन इसको जनता का सूरत करेंगे आपके किरदार में है यहाँ मैंने कहा नसीब फिर मैं गया तब मैंने उसकी ओपनिंग की वो साउथ से भी आए यहाँ पे वहीं जरूर मौजूद है जी। तो ये इस तरह से आप देखा जाए तो आपने एक मिसाल पेश की है कि सांप्रदायिक सद्भाव किस तरह से बनाया जा सके और आपके दफ्तर में भी हम उसकी एक झलक देख सकते हैं। यहाँ पर गांधी भी है नरेंद्र मोदी जी भी हैं प्रणब मुखर्जी जी भी है सब हैं और आपकी किताबों के अंदर गीता है कुरान है संविधान है। तो आपको लगता है कि क्या मैसेज है इस देश? देखिए मैं उस खित्ते ज़मीन से मेरा ताल्लुक़ है जिसे भोपाल कहा जाता है। भोपाल सरजमीन वो रही है जहाँ 250 साल लगभग बेगमात की नवाबों की हुकूमत रही है। एग्जैक्टली 240 साल 1709 में स्टेट बनी थी वो और 1949 में स्टेट खत्म हुई है। ये दुनिया की अकेली रियासत थी जहाँ 4 बेगमात ने एकदम रूट किया है कंटिन्यूसली के वादे करके। आखिरी नवाब थे हमारे जहाँ नवाब हमीदुल्लाह खान साहब मशहूर नवाब जो था किया वो हमारे दादा सूरत थे। भोपाल जो था मुझे फख्र है कि मैं भोपाली हूँ वो गंगा जमुनी तहजीब का मरकज था। वहाँ 3 दरबार हुआ करते थे स्टेट की तरफ से। एक दरबार था ईद का दूसरा होली का तीसरा बकरा ईद का। दशहरा जो था वहाँ का सरकारी त्यौहार था। रावण की जो मूर्ति बनाई जाता है पुतला बनाते हैं वो सरकारी खर्चे में बनता था। आर्मी का बैंड और पुलिस का बैंड ये लोग पूरे ये उसको जाया करते थे जरूर के साथ आके। और जो दशहरा ग्राउंड है वहाँ पहुँच के जो लोकल समिति है दशहरे की उसके हवाले करते थे। वो पूजा पाठ अपने करते थे जो करना होती है। फिर नवाब साहब भोपाल खुद आया करते थे अक्सर हाथी के ऊपर और वो आकर जो रावण का दाग होता है मतलब जलाने का वो तीर मार कर जलाने के लिए। तो लोगों ने बहुत हमारे जो मजहबी लोगों ने कुछ मुल्ला साहब हजरात ने उसकी बहुत मुखालफत की कि साहब आप मुस्लिम होकर मना है ये तो कुफ्र है और इस्लाम के खिलाफ है वो ये है।
तो उन्होंने कहा आप लोग बेवकूफ़ लोग हैं, मेरी रियाया में 80% हिंदू हैं, 20% मुसलमान हैं, तो 80% जो रियाया जिनका मैं राजा हूँ, नवाब, उनकी भावनाओं को भी तो कदर करता हूँ कि तो जरूरत उन्होंने बंद नहीं किया कभी उसको। जी, इसी गंगा जमनी तहजीब जो है देश में मजबूत हो। जी। और मुझे याद आया उदय प्रताप यादव का एक शेर कि तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, और नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। वाह वाह। फिलहाल वक्त होता है एक ब्रेक का, और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एक और फिर हाजिर होते हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, इसको अगर ये कहे कि सिर्फ एक मजहब वालों की प्रॉपर्टी नहीं है, तो ये नहीं हो सकता कि हम ये बात की घोषणा करते हैं, कसम खाते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, गाय काटना हराम हमारे लिए, जो गाय काटेगा आदमी को हमारी बरादरी का, उसका मुंह काला करके बरादरी बात करते हैं। गंगा हिंदुस्तान की तारीख, तमद्दुन, तहजीब, हमारी वजूहात, हमारी हकीकत, हमारी अदाएँ, हमारे हौसले, हमारी उम्मीदें, हमारी नाकामी, हमारी ट्रेडिशन, हमारी मिथ, कल्चर, हिस्ट्री, सॉन्ग, हमें क्या नहीं। मैंने कहा कि संस्कृत को पूरे विश्व की जबान बनाना चाहिए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। अच्छा, इतनी अजीम जबान है संस्कृत, सारी जबानों ने इससे हासिल किया है, अरबी ने हासिल किया है। गवर्नर की जो एक भूमिका होती है किसी भी प्रदेश में खासतौर से, वो देखी जाती है कि वो एक सिर्फ एक मात्र अगस्त हो या 26 जनवरी हो, राज्यपाल उस राज्य का संविधान एक सक्रिय राजनीति में रहे। इस भूमिका में वानप्रस्थाश्रम मानता हूँ, और इसलिए काम करते रहना सलाह। देखिए खास बात उत्तर प्रदेश के राज्यपाल माननीय श्री राम नाईक के साथ। हम सभी को कौतूहल होता है कि आखिर ये सैटेलाइट क्यों छोड़े जाते हैं, क्या महत्व है इनका। सबसे पहला पीएस कि हम ये बात की घोषणा करते हैं, कसम खाते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, गाय काटना हराम हमारे लिए, जो गाय काटेगा आदमी को हमारी बरादरी का, उसका मुंह काला करके बरादरी बात करते हैं। गंगा हिंदुस्तान की तारीख, तमद्दुन, तहजीब, हमारी वजूहात, हमारी हकीकत, हमारी अदाएँ, हमारे हौसले, हमारी उम्मीदें, हमारी नाकामी, हमारी ट्रेडिशन, हमारी मिथ, कल्चर, हिस्ट्री, सॉन्ग, हमें क्या नहीं। मैंने कहा कि संस्कृत को पूरे विश्व की जबान बनाना चाहिए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। अच्छा, इतनी अजीम जबान है संस्कृत, सारी जबानों ने इससे हासिल किया है, अरबी ने हासिल किया है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अब एक नजर डालते हैं उन खास बातों पर जो डॉक्टर अजीज कुरैशी ने कही हैं। पंडित वॉज ग्रेट डेमोक्रेट, वो खामोश रह गए, लेकिन उनका एक खत मौजूद है, मिल जाएगा आपको। उन्होंने लिखा कि मैं उत्तर प्रदेश मेरे लिए नया अजूबा, सबको मसरत, खुशी, शांति, अमन, भाईचारा, पहले हिंदुस्तान तरक्की करे, उत्तराखंड आगे बढ़े, अमन अमान कायम रहे, हम लोग सब जिंदा रहे एक साथ भाई भाई की तरह। हिंदुस्तान में संस्कृत की जितने उलमा हैं, जितने आलिम हैं, दानिश्वर हैं, स्वाई सेंटर, सब यहाँ मौजूद थे आके।
उस सम्मेलन में मैंने वहाँ ये कहा था कि संस्कृत को सारे मुल्क और कौम की जबान होना चाहिए। एक मखसूस तबके ने इसको अपने अंदर कैद रखा, दूसरे नहीं सीख पाए, और सारा फायदा बच्चा पैदा हो, उसका नाम रखा जाए, घर बदला जाए, शादी हो, कोई अच्छी हो, खुशी का मौका हो, गम का मौका हो, किसी की मौत हो, तो ये एक तबका है खाली, वही सब करते हैं, पूरा उसको आगे लोगों ने समझा कि ये हमको हमारा एक स्ट्रेटेजन हो रहा है इससे आगे। तो मैंने कहा कि संस्कृत को पूरे विश्व की जबान बनाना चाहिए। करोड़ों लोगों की मजहबी भावनाओं को घायल करके, नुकसान पहुंचाकर, कानून तोड़कर गाय काटता है चुपे चोरी, वो भारतीय नहीं हो सकता। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, इसको अगर कोई ये कहे कि सिर्फ एक मजहब वालों की प्रॉपर्टी नहीं है, तो ये नहीं हो सकता पूरा। जहां से सदियों से इंसानियत का सबक जारी हो, जहां से सदियों से मानवता के रक्षा के लिए, इंसानियत के फरोग के लिए घंटियां बजती हों, नाकूद बजती हों, आवाजें आती हों, मन पड़ जाते हों, वो एक मिनट के नहीं हो सकते पूरे। और जो गाय काटेगा आदमी कोई हमारी बरादरी का, उसका मुंह काला करके बरादरी बाहर कर देंगे, समाजी बहिष्कार करेंगे उसका। इलाज हो चुका है। करोड़ों लोगों की मजहबी भावनाओं को घायल करके, नुकसान पहुंचाकर, कानून तोड़कर गाय काटता है चुपे चोरी, वो भारतीय नहीं हो सकता। राज्यपाल डॉक्टर अजीज कुरैशी के साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर यूसुफ अंसारी ने कई और महत्वपूर्ण मुद्दों पर खास बातचीत की है। जरा सुनिए क्या कुछ बातचीत हुई है आगे। टूरिज्म के लिए जाना जाता है और काफी बाहर से टूरिस्ट आते हैं, तो गवर्नर बनने के बाद जो चारधाम पर आपने एक स्टेप लिया, उसके पीछे क्या सोचती, क्या ये कि भाई इसको रिलीजियस टूरिज्म के रूप में डेवलप किया जाए उत्तराखंड को? रिलीजियस टूरिज्म तो है ही, इसके अलावा बहुत से लोग और अट्रैक्ट हो सकते हैं इस तरफ आगे। इसलिए मैंने गवर्नर की ओर देने के बाद सबसे पहला काम जो किया, सरकारी दौरा मेरा वो बद्रीनाथ का था। और सब मैंने वही सबने कहा, चीफ सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर, डीजी पुलिस, हमारे अपने सेक्रेटरी ने कि आप जाइए हेलीकॉप्टर से, वापस आ जाइए। तो मैं नहीं गया, मैं कार से गया, मतलब बाई रोड गया, और बाई रोड में रुक के जगह जगह लोगों से पूछता हुआ क्या दिक्कतें, क्या परेशानियां हैं उनको, क्या जरूरत हो सकती है उसकी, सबका मैंने स्टडी किया, और सबका एक मास्टर प्लान टाइप चीज बनाई, फिर गवर्नमेंट को भेजी आके। वो कहाँ ऑक्सीजन चाहिए, कहाँ शेल्टर चाहिए, कहाँ पीने का पानी चाहिए, कहाँ मेडिकल फैसिलिटी चाहिए, कहाँ टॉयलेट चाहिए आगे। और बदकिस्मती की बात ये थी कि वहाँ 20,000 टूरिस्ट रोज आते हैं बद्रीनाथ में। जब मैंने पूछा उनके महारावत जी से कि वॉशरूम की फैसिलिटी कितनी है, टॉयलेट कितने हैं, तो पहले तो खामोश रहे। वो जब मैंने बहुत पूछा तो कहना 100। मैंने कमाल की 20,000 लोग जहाँ आते हैं और 100 टॉयलेट हों तो बाकी क्या होता है, यहाँ समझ लीजिए क्या होता होगा आगे। मैंने आते ही सबसे पहले गवर्नमेंट को तो लिखा, लेकिन ये जो सुल्फ इंटरनेशनल वाले हैं पटक जी, इनको मैंने फोन किया कि मैं व्यक्तिगत एहसान मानूंगा आपका, इसमें आप मेरी हेल्प कर दीजिए, ये आप कि नहीं तो सबका काम है, आपका काम। मैंने कह रही मैं अपना काम मान रहा हूँ, उसको अपने एक्सपर्ट भेज दीजिए टीम, और लोग भेज दीजिए कि सर्वे करके क्या हो सकता है आगे। तो उन्होंने बड़ी मेरी हेल्प की, उन्होंने 2 बार टीम भेजी उन्होंने अपने इंजीनियर्स की, एक्सपर्ट्स की, और जगहें इनको बताई आगे। मैंने जगह अलर्ट करवाई गवर्नमेंट से, 6 करोड़ रुपये मंजूर करवाया इसके लिए गवर्नमेंट इंडिया स्कीम भेज के। वो काम शुरू होने वाला था कि आप डाली वहाँ पे काम बता दीजिए। तो ये जो केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, इसको अगर कोई ये कहे कि सिर्फ एक मजहब वालों की प्रॉपर्टी नहीं है, तो ये नहीं हो सकता पूरा। जहां से सदियों से इंसानियत का सबक जारी हो, जहां से सदियों से मानवता के रक्षा के लिए, इंसानियत के फरोग के लिए घंटियां बजती हों, नाकूद बजती हों, आवाजें आती हों, मन पड़ जाते हों, वो एक मिनट के नहीं हो सकते पूरे। तो सारे देश के सारी मानवता के नहीं है। मैंने गवर्नमेंट से कहा था कि चारों धामों का एक बोर्ड बनाया जाए और उसको इसका विकास तरक्की काम इसको सबूत किया जाए। मैं वो कोशिश कर रहा हूँ। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपकी कोशिश कामयाब होगी। शुरू से आपका रुझान इस तरह की चीज़ों पर रहा है जिससे कम्युनल हार्मोनी इस मुल्क के अंदर मजबूत हो। ये हमें याद करता है, हालांकि हमारी याद से बहुत पुरानी बात है कि गोकशी पर पाबंदी लगाने के लिए आपने मध्य प्रदेश में स्टेप उठाया। 40 साल से मैं कर रहा हूँ जी। जो जिन लोगों ने वहाँ ला बनाया जाए, तो शपथ किए थे और आवाज़ उठाई थी, और वो वहाँ मध्य प्रदेश में मेरे सामने जो सबसे आगे लोग थे, उनमें मैं एक था। और जो शपथ कराया, बयान दिए, लोगों को लिखा, गवर्नमेंट को मजबूर किया,
और खासतौर से मुसलमानों को समझाया बैठ के। बात जगह बड़ी तलखी भी पैदा हुई, लोग नाराज भी कुछ बोलते हुए जाहिर करेंगे लोग ये, लेकिन 40 साल से मैं कर रहा हूँ। यहाँ जब मैं आया तो पिछले साल मैंने हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यूपी और उत्तराखंड, चारों जगहों के जो कुरैशी बिरादरी हमारी पूरी है, जो जितने भी मुखिया उनके थे, सबको यहाँ बुलाया। दिन भर का पूरा सेशन हुआ, एक दिन का सम्मेलन था, वो बातचीत हुई। मैंने फिर कहा उनसे कि भाई ये हमारे माथे में कलंक का टीका रखता है, जल्दी दूर करना है इसको। तो उस चारों सूबों के कुरैशी बिरादरी ने एक बद से सामूहिक रूप से प्रस्ताव पास किया कि हम ये बात की घोषणा करते हैं, कसम खाते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं कि गाय काटना हराम हमारे लिए, और जो गाय काटेगा आदमी को हमारी बिरादरी का, उसका मुंह काला करके बिरादरी बाहर कर देंगे, समाजी बहिष्कार करेंगे उसका। मतलब ये इलाज हो चुका है, मैंने कहा जी। इस बार फिर मुझे उन्होंने बुलाया, शंकराचार्य जी ने मुझे बुलाया, मुझे पिछले जो कुंभ मेला हुआ था अपने वहाँ, मुझे वहाँ बुलाया खासतौर से उन्होंने कि तुम यहाँ गया, कुछ शरीक को बोलो आगे। चूना खड़ा उन्होंने बुलाया, मैं 2 बार गया, कुंभ गया वहाँ पे। प्रधान आश्रम निकेतन जो है हमारे जी, इन्होंने बुलाया। तो वहाँ जाके बातें जो मैंने वहाँ कहा उनसे कि जो आदमी करोड़ों लोगों की मजहबी भावनाओं को घायल करके, नुकसान पहुंचाकर, कानून तोड़कर गाय काटता है सुबह चोरी, वो भारतीय नहीं हो सकता, अभारतीय है वो। उसको निकाल देना चाहिए यहाँ चाहिए, और गाय गौ माता की को पूरा रक्षण देना चाहिए और पूरा संरक्षण करना चाहिए। और मुसलमान कभी तैयार नहीं काटने के लिए हैं, और मैंने सबूत दिया उसका। कश्मीर में तो 90% आबादी मुसलमानों की है, गाय नहीं खाता कोई। कश्मीर गाय को नहीं खाया था अभी, तो ये इल्जाम लगा जाएगा मुसलमान करते हैं, मुसलमान करते हैं, ये भी इल्जाम है, ये भी गलत बात है। मतलब फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का, और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एक और फिर आगे होते हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, इसको अगर तू ये कहे कि सिर्फ एक मजहब वालों की प्रॉपर्टी नहीं है, तो ये नहीं हो सकता कि हम ये बात की घोषणा करते हैं, कसम खाते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, गाय काटना हराम हमारे लिए, जो गाय काटेगा आदमी को हमारी बिरादरी का, उसका मुंह काला करके बिरादरी बात करते हैं। गंगा हिंदुस्तान की तारीख, तमद्दुन, तहजीब, हमारी फतूहात, हमारी शकीत, हमारी अदाएँ, हमारे हौसले, हमारी उम्मीदें, हमारी नाकामी, हमारी ट्रेडिशन, हमारी मिथ, कल्चर, हिस्ट्री, सॉन्ग, हमें क्या नहीं। तो मैंने कहा कि संस्कृत को पूरे विश्व की जबान बनाना चाहिए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। अच्छा, इतनी अजीम जबान है संस्कृत, सारी जबानों ने इससे हासिल किया है, अरबी ने हासिल किया है। 3-4 महीने पहले मेरे बाल पता नहीं क्यों बस गिरने लगे। 3 महीने तक ये चलता रहा। फिर मैंने सोचा अब मैं केश किंग की जो एडवर्टाइजमेंट करने लगी हूँ, तो मैं इसे आजमा कर देखूं। एंड यू नो व्हाट, मैं इसलिए नहीं कह रही क्योंकि मैं केश किंग की एडवर्टाइजमेंट कर रही हूँ, मगर मैंने इसे सच्ची में हर रोज लगा कर देखा, और 3 हफ्ते में मेरे बाल गिरने सच में कम हो गए। इट रियली वर्क्स, इट रियली वर्कड फॉर मी। गवर्नर की जो एक भूमिका होती है किसी भी प्रदेश में, खासतौर से वो देखी जाती है कि वो एक सिर्फ एक मात्र अगस्त हो या 26 जनवरी हो, राज्यपाल उस राज्य का संविधान एक सक्रिय राजनीति में रहे। इस भूमिका में वानप्रस्थाश्रम मानता हूँ, और इसलिए काम करते रहना। देखिए खास बात, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल माननीय श्री राम नाईक के साथ इस रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। देखिए, मेरे पास प्रधानमंत्री की बात पर विश्वास करने का कोई कारण नहीं है। अभी मोदी जी को करीब 4 महीने होने को। इन 4 महीनों के अंदर उन्होंने कोई नया काम नहीं किया है। देश की बात हरीश रावत की कुमार राकेश के साथ देखिए शनिवार शाम 7 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर।
देखिए खास बात ब्रजमोहन सिंह के साथ हर रविवार शाम 6 बजे। Hot, glamorous, stylish, spicy, सबकी उल्टी गिनती चालू। It was all a controversy, up to date, full-on entertainment, Bollywood Gupshup, Monday to Friday, 2:30 p.m. only on Channel 1 News. गंगोत्री जमुनोत्री इसको अगर कोई कहे कि सिर्फ एक मजहब वालों की प्रॉपर्टी नहीं है तो ये नहीं हो सकता। कि हम ये बात की घोषणा करते हैं, कसम खाते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, गाय काटना हराम हमारे लिए, जो गाय काटेगा आदमी को हमारी बरादरी का उसका मुंह काला करके बरादरी की बात करते हैं। गंगा हिंदुस्तान की तारीख, तमद्दुन, तहजीब, हमारी फतूहात, हमारी शकीत, हमारी अदाएं, हमारे हौसले, हमारी उम्मीदें, हमारी नाकामी, हमारी ट्रेडिशन, हमारी मिथ, कल्चर, हिस्ट्री, सॉन्ग, उसका नमूना हमें क्या नहीं। मैंने कहा कि संस्कृत को पूरे विश्व की जबान बनाना चाहिए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। अच्छा, इतनी अजीम जबान है संस्कृत, सारी जबानों ने इससे हासिल किया है, अरबी ने हासिल किया है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कार्यक्रम में बातचीत के और भी अंश बाकी हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं उन पहलुओं पर, उन मुद्दों पर जिस पर डॉक्टर अजीज कुरैशी ने बेबाकी से बातचीत की है। हिंदुस्तान में संस्कृत की जितने उलमा हैं, जितने आलिम हैं, दानिश्वर हैं, चॉइस सेंटर सब यहाँ मौजूद थे आके। उस सम्मेलन में मैंने वहाँ ये कहा था कि संस्कृत को सारे मुल्क और कौम की जबान होना चाहिए। एक मखसूस तबके ने इसको अपने अंदर कैद रखा, दूसरे नहीं सीख पाए, और सारा फायदा बच्चा पैदा हो, उसका नाम रखा जाए, घर बदला जाए, शादी हो, कोई अच्छी वो खुशी का बढ़े, अमन अमान कायम रहे, हम लोग सब जिंदा रहे एक साथ भाई भाई की तरह जी मेरे। और जो गाय काटेगा आदमी को हमारी बरादरी का उसका मुंह काला करके बरादरी बाहर कर देंगे, समाजी बहिष्कार करेंगे उसका। इलाज से हो चुका है। करोड़ों लोगों की मजहबी भावनाओं को घायल करके, नुकसान पहुंचाकर, कानून तोड़कर गाय काटता है चोरी चोरी, वो बात से नहीं हो सकता। करोड़ों लोगों की मजहबी भावनाओं को घायल करके, नुकसान पहुंचाकर, कानून तोड़कर गाय काटता है चोरी चोरी, वो बात से नहीं हो सकता। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री इसको अगर कोई कहे कि सिर्फ एक मजहब वालों की प्रॉपर्टी नहीं है तो ये नहीं हो सकता पूरा। जहां से सदियों से इंसानियत का सबक जारी हो, जहां से सदियों से मानवता के रक्षा के लिए, इंसानियत के फरोग के लिए घंटियां बजती हों, नाकूद बजती हों, आवाजें आती हों, मन पड़ जाते हों, वो एक मिनट के नहीं हो सकते पूरे। चारधाम यात्रा हो, गौकशी हो, गंगा हो या फिर संस्कृत हो, आपने सुना कि किस तरीके से काम किए हैं डॉक्टर अजीज कुरैशी ने, जो सराहनीय। चलिए अब आपको आगे की बातचीत सुनाते हैं, क्या कुछ कहा है इस खास कार्यक्रम में। बातचीत में आगे बढ़ाती तो आपके इस कदम से उम्मीद ये की जानी चाहिए कि जो भी इस तरह के क्राइम है, एक तरह का अपराध है, इस पर शामिल है, मुलविस लोग हैं, वो इसे सबक लेंगे और करेंगे। नहीं, अभी मैं बताऊं, अभी जो गौ रक्षा समिति है पूरे भारत की, उसका पहला सम्मेलन देहरादून में हुआ, लाखों लोग यहाँ पे चाहिए, तो उनको कोई नहीं मिला हिंदुस्तान में, मुझे बुलाने आया मेरे पास ये, क्या आप उद्घाटन करेंगे, क्या आप हमारे मुखतिथि होंगे। मैंने कहा भाई कि सन महात्मा को बुलाओ, शंकर याकिन जी को बुलाओ, केंद्र बुलाओ, केंद्र नहीं, हम तो आपको बुलाएंगे। मतलब आगे वहां में गया, मैंने वहां भी ऐलान किया आगे आगे कि गौ को उनकी मानती कि राष्ट्र माता माना जाए। मैंने बिल्कुल मानना चाहिए, और जो गौ काटने, गौवध का कानून तोड़ के गौ काटेगा उसको हिंदुस्तानी नहीं मानना चाहिए, भारतीय विरोध करना चाहिए। एक और कदम आपने उठाया था, आज गंगा की सफाई के लिए एक अलग मंत्रालय बना दिया गया है, प्रधानमंत्री एक सफाई। देखिए, गंगा के बारे में अगर कोई लोग ये सोचें कि गंगा हमारी किसी एक कौम की, एक मजहब वालों की विरासत है, तो ये इससे बड़ी हिमाकत की बात कोई नहीं है। गंगा हिंदुस्तान की तारीख, तमद्दुन, तहजीब, हमारी फतूहात, हमारी शकीस्त, हमारी अदाएं, हमारे हौसले, हमारी उम्मीदें, हमारी नाकामी,
हमारी ट्रेडिशंस, हमारी मिथ, कल्चर, हिस्ट्री, सॉन्ग, गंगा क्या में क्या नहीं है। वो अल्लामा इकबाल ने कहा था, ये आबूद गंगा उदने याद तुझको उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। तो गंगा तो सबकी निराश है। वो गंगा लाखों लोगों को रोजगार देती है, खेतों का पानी देती है, पीने का पानी देती है, मतलब अकायद पूरे करती है। गंगा क्या नहीं करती मतलब। तो गंगा की सफाई करना, गंगा को अपनी उसकी ओरिजिनल हालत में वापस ले आना, ये तो हर इंसान का फर्ज है। अगर कोई कहे कि मेरा मजहबी फरीदा है ये, तो अगर उसका मेरा भी बड़ा फर्ज है, मेरा भी हिंदुस्तानी होने की हैसियत से आ गई है। तो वो मैं उसमें ही मैं हमेशा मैं सपोर्ट करता रहा हूँ उसको ले आगे। उर्दू और संस्कृत वाला एक देश में कई बार भाषाओं के झगड़े शुरू हो जाते हैं। उर्दू को लेकर के झगड़ा है, कुछ लोग कहते हैं भाई ये दूसरी जुबान नहीं होनी चाहिए कुछ राज्यों की। देखिए, मैंने अभी यहाँ अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन किया था। अमेरिका, कनाडा, जापान, जर्मनी, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, सारे मुल्कों के नुमाइंदे यहाँ पे आए थे। हिंदुस्तान में संस्कृत की जितने उलमा हैं, जितने आलिम हैं, दानिश्वर हैं, वाइस चांसलर सब यहाँ मौजूद थे आके। उस सम्मेलन में मैंने वहाँ ये कहा था कि संस्कृत को सारे मुल्क और कौम की जबान होना चाहिए। एक मखसूस तबके ने इसको अपने अंदर कैदा था, दूसरे नहीं सीख पाए, और सारा फायदा बच्चा पैदा हो, उसका नाम रखा जाए, घर बदला जाए, शादी हो, कोई अच्छी हो, खुशी का मौका हो, गम का मौका हो, किसी की हिम्मत हो, तो ये एक तबका है खाली, वही सब करते हैं पूरा उसको आगे। लोगों ने समझा कि ये हमको हमारा एक स्प्रेड टेकन हो रहा है इसके आगे। तो मैंने कहा कि संस्कृत को पूरे देश की जबान बनाना चाहिए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। अच्छा, इतनी अजीम जबान है संस्कृत, सारी जबानों ने इससे हासिल किया है। अरबी ने हासिल किया है इससे। अरब के हमारे राइटर उन्होंने खुद दिखाया है इसको। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, तिब, सर्जरी, ये स्पेस साइंस सब हम सीखा है हमने। यूरोप की कोई लैंग्वेज नहीं है जिसने फायदा नहीं उठाया उसको पूरा किया। तो मैंने उसकी मांग की कि इसको पूरे मुल्क की जबान बनाने के लिए कदम उठाने चाहिए। लेकिन साथ में मैंने ये भी कहा कि ये तब बन पाएगी तब कि दूसरी जबान वालों को ये डर नहीं हो कि हमारी जमाना खत्म कर देंगे, उसको लाद देंगे हमारे ऊपर। जो उसका विरोध हो रहा है, मद्रास में हो रहा है और जगह भी हो रहा है विरोध उसका भी। और जैसे मैंने सम्मेलन में मैंने ये कहा कि जो अवसर आपने उर्दू जबान पर किया है, जिस तरह आज़ादी के बाद की सबसे ताकतवर जबान जो थी, इसका आपने जानबूझकर सोची समझी साजिश के तहत प्लान मर्डर किया है, कत्लेआम किया है, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। मतलब उर्दू को जो गलत मकाम है उसको भी इंसाफ मिलना चाहिए उर्दू वालों को, वरना कोई आप यकीन नहीं करेगा आपके ऊपर। तो अभी मैं मानता हूँ उर्दू के लिए जो होना चाहिए था वो हम बहुत कुछ, इंदिरा जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद आई भी बहुत कुछ करते रहे, करने की कोशिश की। लेकिन क्योंकि रियासतें जो हैं ये इंडिपेंडेंट होती हैं, तो स्ट्रक्चर जो आपका है, जब आपको मैं बताऊँ एक मिनट में, जब यूपी में पंत जी ने आर्डर निकाला जहाँ की सारी जबान उर्दू थी, कोर्ट की, अदालत की, स्कूल की, कॉलेज की, दफ्तरों की, जिलों की, सब जबान उर्दू थी पूरी। पंत जी जब हुए वहाँ के मुख्यमंत्री, उनने एक ऑर्डर निकाल दिया कि एक नेक्स्ट डेट दी कि अगली सभा से उत्तर प्रदेश केवल एक लैंग्वेज का प्रोविंस हुआ होगा। इट वुड बी वन लैंग्वेज प्रोविंस, मतलब बगैर कहे खत्म कर दी गई उर्दू पूरी आगे। पंडित नेहरू ने बड़ा प्रोटेस्ट किया इस बात के ऊपर आगे। उन्होंने लिखा पंत जी को कि क्या तुमने किया है ये। तो पंत जी ने जवाब दिया उनको कि माय डियर जवाहरलाल जी, आपको पता होगा, शायद आप जानते हैं कि हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, ताकतों का इक़्तिदार का बंटवारा है रियासतों सेंटर में केंद्र के बीच, और ये मेरे ख्याल में काम करना हमारा राष्ट्रीय हुकूमतदार है। मतलब पंडित वॉज ग्रेट डेमोक्रेट, वो खामोश रह गए। लेकिन उनका एक खत मौजूद है, मिल जाएगा आपको। उन्होंने लिखा कि मैं उत्तर प्रदेश मेरे लिए नया त्यौहार है, सबको मसरत, खुशी, शांति, अमन, भाईचारा पहले, हिंदुस्तान तरक्की करे, उत्तराखंड आगे बढ़े, अमन अमान कायम रहे, हम लोग सब जिंदा रहे एक साथ भाई भाई की तरह। ये मेरे रईस साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके ये थे उत्तराखंड के गवर्नर डॉक्टर अजीज कुरैशी साहब, जिन्होंने बेसाख्ता अपनी बात रखी। और इस बात तो खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री
इसको अगर कोई ये कहे कि सिर्फ एक मजहब वालों की प्रॉपर्टी नहीं है तो ये नहीं हो सकता कि हम ये बात की घोषणा करते हैं, कसम खाते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं गाय काटना हराम हमारे लिए, जो हम गाय काटेगा आदमी कोई हमारी बरादरी का उसका मुंह काला करके बरादरी बात करते हैं। गंगा हिंदुस्तान की सारी तमद्दुन, तहजीब, हमारी वजूहात, हमारी शक्ल, हमारी अदाएँ, हमारे हौसले, हमारी उम्मीदें, हमारी नाकामी, हमारी ट्रेडिशन, हमारी मिथ, कल्चर, हिस्ट्री, सॉन्ग, हमें क्या नहीं। मैंने कहा कि संस्कृत को पूरे विश्व की जबान बनाना चाहिए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। अच्छा, इतनी अजीम जबान है संस्कृत, सारी जबानों ने इससे हासिल किया है, अरबी ने हासिल किया है। गवर्नर की जो एक भूमिका होती है किसी भी प्रदेश में खासतौर से, वो देखी जाती है कि वो एक सिर्फ एक मात्र अगस्त हो या 26 जनवरी हो, राज्यपाल उस राज्य का संविधान एक सक्रिय राजनीति में रहे।